नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में 8.1 अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ पहली प्रश्नावली और बेसिक चर्चाएं कंप्लीट की थी। आज हम लोग 8.2 के बारे में अध्ययन करेंगे और 8.2 में सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, उनके बारे में अध्ययन। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 8.2 में जो भी क्वेश्चंस हैं, सबके सब सारणी से मान रखना है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है, उसका मान रखने का काम है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे दोस्तों? सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। उस सारणी से अपन मान रखेंगे और फिर आगे सवालों को मैं मान रख रख के आंसर करेंगे। तो सारणी कैसे याद करनी है, सारणी कैसे बनाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्लियर है? बिल्कुल तैयार हैं? तो दोस्तों तैयार हैं तो ये लो, हम भी तैयार हैं आपके साथ जी। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले बेटा रेडी हैं आप? बिल्कुल आप रेडी हैं। चलो ठीक है, हम बनाते हैं। ये लो भाई, आते हैं सारणी पे। और सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कोणों के विशिष्ट कोण होते हैं, उनके कोणों के अनुपात जो होते हैं ना, उन अनुपातों के बारे में बात करेंगे बेटा। अपन क्या बात करेंगे? अनुपातों के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, आप एक एक चीज को समझिए। पहली चीज अपन करके उनके नाम रखते हैं, कौन कौन से कोण हैं। जैसे कोण थीटा दिया होता है, या त्रिभुज में कोण ए मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, जो आपकी इच्छा बेटा, उसी के अनुसार चलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं जो कह रहा हूं, यहां उस एंगल का नाम, कोण का नाम, किसका नाम? कोण का नाम। और कोण अगर या तो थीटा माने या ए माने, अपन तो ए मान ले बेटा। बिल्कुल सर, ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोण ए के मान, यानी जो थीटा है उसकी बात कर रहा हूं, कितने डिग्री के? सर एक 0 डिग्री का मान बताना है, एक 30 डिग्री का मान बताना बेटा, एक किसका 45 डिग्री का मान बताना है, एक 60 डिग्री का बताना है, और एक किसका बताना है बेटा? 90 डिग्री का मान। ये मान अपने को ज्ञात करने हैं, ये मान अपने को ज्ञात करने। क्लियर है? और किस एवज में? तो सर एवज क्या है? देखो, पहला है अपना साइन थीटा या साइन ए मान लेते हैं, दूसरा कॉस ए मान लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो, पहला क्या है? वही जो क्रम वाइज नाम थे ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। साइन ए, कॉस ए, फिर क्या थे याद करो? टेन। सर टेन ए, टेन के बाद क्या आएगा बेटा? साइन कॉस, टेन के बाद कोट आएगा बेटा। क्या आएगा? कोट आएगा। ये लो कोट है। और कोट के बाद बेटा क्या आएगा? सेक आएगा। क्या आएगा? सेक आएगा। तो ये लो सेक, ये लो सेक है। और सेक के एक बात कहते हैं कोसेक आता है बेटा। क्या आता है? कोसेक। तो वो कोसेक का नाम लिख देते हैं बेटा, कोसेक का नाम यहाँ नीचे लिख देते हैं बेटा, है ना? कोसेक है। क्लियर है क्या बेटा? बोलो क्लियर है क्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलो डन डन डन। ठीक है बेटा, बता दो अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे जल्दी से। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बता दीजिए आप। बिल्कुल सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, इनका मान ले आइए, मान ले आइए, बिल्कुल ले आइए सर। बिल्कुल, चलो चलते हैं मान पे। चलो मान पे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अब आप जहां देख रहे हो ये 1 2 3 4 है ना, तो काउंटिंग लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं? काउंटिंग लिख देते हैं। काउंटिंग समझना ध्यान से आप। बिल्कुल बेटा, ध्यान से समझिएगा। मैंने ये लिया काउंटिंग रखने के लिए, तो सबसे पहले मैंने ये लिया पेन, और यहां मैंने जीरो लिखा। क्या लिखा बेटा? जीरो लिखा। इसके बाद देखो बेटा क्या लिख रहा हूं, शायद ये मार्कर कम दिखाई दे रहा है, तो अपन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये लो, ऐसा मार्कर लेते हैं जो आपको दिखाई दे बेटा, जो दिखाई दे। ये लो, हाँ जी, जीरो लिया। अरे वाह, क्या बात है आज, जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा, होगा बेटा, होगा, जल्दी होना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो साथ में है। हाँ जी, जीरो लिया, फिर एक लिया, फिर दो लिया, फिर तीन लिया बेटा, फिर क्या लेंगे? चार लेंगे सर। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन, बिल्कुल डन। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। हाँ जी साहब, अब इसको भाग देंगे अपन किससे? चार से बेटा। 4 नंबर तो चार से ही भाग देंगे। इसमें चार का भाग देंगे, इसमें भी चार का भाग देंगे, इसमें भी चार का भाग देंगे, इसमें भी चार का भाग देंगे, और इसमें भी चार का भाग देंगे। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। अब निकालेंगे इनका स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्या निकालेंगे बेटा? वर्गमूल निकालेंगे। ये लीजिए, लगा दिया वर्गमूल का साइन। बिल्कुल लगा दिया सर, बिल्कुल लगा दिया। हाँ जी साहब, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
जो उधर है उनको ले आएंगे अपन बेटा, इधर ले आएंगे, टेंशन ना लो आप, टेंशन ना लो। ये लो, कर देता हूँ मैं उनको इधर। हाँ बेटा ठीक है अब। सर बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी साहब। चलो आगे समझते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक एक चीज को। अगर मैं जीरो में चार का भाग दो, भाग कितनी बार जाएगा सर, जीरो बार ही जाएगा। और जीरो का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल दो बेटा, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो साहब साइन ए का मान, साइन थीटा का मान जीरो, 0 डिग्री पर जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए यहाँ 1/4 का 1/4 है, रूट निकालेंगे तो एक का रूट एक ही होता है बेटा, चार का रूट कितना होता है, दो आता है। तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, क्या हो गया, 1/2 हो गया, बिल्कुल। देखिए इसको कैंसिल करते हैं अपन, ध्यान से सुनिए। तो दो से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम, बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक का यहाँ ऊपर बचा एक, एक का रूट निकालेंगे एक ही आएगा बेटा। और दो का रूट निकलेगा नहीं तो रूट के अंदर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, रूट दो, क्या रह जाएगा बेटा, रूट दो। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन है, यहां तक डन है, पक्का पक्का, हाँ जी साहब। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, इसका रूट निकलता क्या सर, 3 का रूट नहीं निकलेगा, परंतु 4 का निकल जाएगा, 4 का कितना, 2। तो मान क्या बना, √3/2, क्या बना, √3/2। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक। और रूट निकालेंगे क्या, तो क्या आ जाएगा सर, एक ही आ जाएगा। ये 4 से 4 कट गया बेटा, और रूट निकाला अपन ने, रूट निकाला तो क्या आया, एक आया, क्योंकि एक का रूट तो एक ही होता है बेटा। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। यहां तक पक्का समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अरे कोई दिक्कत हो बता दीजिए, अरे किसी के भी कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, डन डन, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, साइन का मान आपने निकाल लिया, साइन के जस्ट जैसे 90 तक था ना, 90 से उधर स्टार्ट कर दीजिए। 90 पे क्या आया सर, एक आया, तो इसका मान क्या बन गया सर, एक बन गया, क्या बन गया, एक बन गया। अब देखो उधर 60 का मान कितना सर, √3/2 है, तो 3/2 इधर ले आइए। बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। चलो यहाँ क्या आएगा सर, 1/√2 ही आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इधर से चल रहे। अब इधर 1/2 था, वो इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर जीरो था, ये जीरो इधर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत किसी के भी, कोई दिक्कत किसी के भी, सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन है, यहां तक डन है। तो आपने साइन का मान निकाल लिया और कोस का मान निकाल लिया, साइन का मान निकाल लिया और किसका मान निकाल लिया, कोस का निकाल लिया। बोलो साइन कोस में कहीं भी दिक्कत, सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, डन है ना, बिल्कुल। चलो बेटा अब टेन का निकालते हैं, किसका, टेन का। और ध्यान से सुनना, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इस जीरो में एक का भाग देंगे, क्या देंगे बेटा, जीरो में एक का भाग। देखो ध्यान से समझना, देते हैं भाग, हाँ जी बिल्कुल भाग देते हैं बेटा। देखिए आपने साइन में भाग दिया कोस का, यानी साइन में आपने भाग दिया किसका बेटा, कोस का, किसका भाग दिया, कोस का। बोलो डन है क्या, बिल्कुल दे दिया सर, बिल्कुल दे दिया। तो जब भाग दे तो 0/1 हो गया ना, अरे क्या हो गया, 0/1 हो गया ना। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताइए जल्दी से। सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुने, इसके बराबर जो मान है को देख लेंगे। परंतु मुझे बताइए यहाँ किस में भाग देंगे सर, 1/2 में भाग देंगे किसका सर, √3/2 का, √3/2 का। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, हाँ जी नेक्स्ट सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये बार बार हिल क्यों रही है भाई टेबल अपनी, टेबल को मना किया ना अपन ने हिलने के लिए बेटा, नहीं बेटा हिलना नहीं है भाई, हिलना नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो ध्यान से सुने आगे, यहां तक डन है, बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना एक एक चीज को, सारणी का मान अपने को बताना चाहिए। यहां अपन क्या करेंगे सर, 1√2 है साइन का मान, और इसमें भाग देंगे 1√2 का ही, किसका, 1√2 का है, बिल्कुल दे दिया साहब। यहाँ क्या है सर, √3/2 है, इसमें भाग किसका देंगे सर, 1/2 का भाग देंगे, किसका, 1/2 का, ठीक है। बेटा ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। आगे चले तो यहाँ एक है, एक में भाग देंगे जीरो का। अब मान आता क्या है बेटा, मान आता क्या, उनकी बात करते हैं। देखो यहां मान क्या आएगा सर, जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो ही आएगा, किसी भी संख्या का भाग जीरो में तो जीरो ही आता, बिल्कुल। बेटा यहां देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा और बन जाएगा 1/√3, क्या बन जाएगा, 1/√3, अरे क्या बन जाएगा, 1/√3। अब यहां देखो, इस √2 से ये √2 यहां अंदर कट गया, एक से एक, तो क्या बचा सर, एक बचा, क्या बचा, एक बचा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 कटा तो बचा क्या सर, ऊपर √3 बचा, नीचे एक बचा, और एक की कोई वैल्यू नहीं होती, √3 ही होती है। तो यहां अपन √3 लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं बेटा, ये लो, ये लो, ठीक है। हाँ जी बेटा। अब देखो ध्यान से, एक में अगर जीरो का भाग दे बेटा, तो मान क्या आता है, अपरिभाषित है बेटा, क्या आता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देता हूं,
बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं छोटा कर दूंगा बेटा, क्या कर दूंगा, बोर्ड को थोड़ा छोटा कर दूंगा आपको दिखाने के लिए। देखो करते हैं बेटा, ये लो, अपरिभाषित। और अपन इसको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, अनंत बोलते हैं ना जिन्हें, अनंत बोलते हैं ना, इनफाइनाइट ये भी कह सकते हैं बेटा। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब जैसे अपन ने कोट 10 का मान निकाला, 10 का अपोजिट इधर कोट का लिख देंगे। जैसे उधर से आया तो इनफाइनाइट आ गया पहले, बिल्कुल आ गया। फिर क्या आया सर, √3 आया तो ये तो √3 लिख दिया। फिर क्या आया सर, एक आया तो एक लिख दिया। ये 1/√3 आया तो 1/√3 लिख देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो ध्यान से, इधर क्या लिया सर, 0 है तो इधर 0 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल याद रह जाए, बिल्कुल याद रहे। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, अरे किसी के कोई दिक्कत हो बता दीजिए जल्दी से जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। 10 का आ गया, कोट का आ गया, अब किसका निकालना, सेक का। किसका निकालना, सेक का। और याद कीजिए सेक का मान कैसे निकालते हैं, बताइए जल्दी से, अरे बताइए जल्दी से, किसका सेक का मान कैसे निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही पूछ रहा हूं बेटा, क्या होगा सेक का मान, क्या सेक का मान क्या होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीजों को, और सेक का मान बताइएगा आप। देखो सेक का मान क्या होता है बेटा, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद करो, सेक थीटा बराबर क्या होता है। अरे बताइए जल्दी से क्या होता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। देखो ध्यान से सुनिए, सेक थीटा क्या होता है ये समझिए। आप ये तो जानते ही हैं कि बेटा, जैसे आपने, ध्यान से सुनना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या टेन थीटा का मान आ गया, टेन का उल्टा ले लिया कोट का। अब निकालना अपने को सेक का, किसका निकालना, सेक का। और सेक का निकालेंगे ना तो यहां से कोसेक का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोसेक का आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए चीजों को। और बिल्कुल अगर मैं ये बात बताऊं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से दिए, देखिए मान कहाँ क्या लिखा है, एक एक चीज को समझते जाइए बेटा, एक एक चीज को समझते जाइए। देखो ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल। हाँ बेटा, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ मान रखूं एक एक चीज का, ये दिखाई तो दे रहा है बेटा, बिल्कुल देखिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है यहाँ तक, किसी के भी कोई कंफ्यूजन तो बता दीजिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, मैं साइड हो जाता हूँ, बिल्कुल कोड तक नोट कर लीजिए, कोड तक बिल्कुल डाटा नोट कर लीजिए, कैसे बनी कोड तक, कोई दिक्कत तो बता दीजिए, अरे कोड तक किसी को दिक्कत तो बता दीजिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाली चीज अपन समझने जा रहे हैं, तो यहाँ तक दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो मुझे अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए, नहीं आ रही, शायद शायद नहीं आ रही, कमेंट कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप, बिल्कुल जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए आप, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चलो डन डन डन, बिल्कुल डन। किसी की भी दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अरे किसी की भी कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, एक एक चीज को ध्यान से सुनो। आपको पता है कि आप कोस का अपोजिट क्या मानते हो, आप याद है ना, लाल बट्टे का में निकालते हो आप तो साइन के नीचे कोसेक आता है, कोस के नीचे क्या आता है, सेक आता है। तो अपन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनो, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अपन हर बार इस कोस के मान को अपन 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में लिखेंगे, तो मैंने 1 के बटे में लिया, 1 के बटे में लिया बेटा, 1 के बटे में इस कोस का मान 1 का भाग दिया। ऐसे ही एक में भाग दूंगा √3/2 का, ऐसे बेटा मैं भाग दूंगा इसमें एक में 1/√2 का, √2 का दिखाई दे रहा होगा बेटा। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, आपको दिखाई दे। हाँ बेटा देखो, अपने को एक में भाग देना था, अपने को एक में भाग देना था किसका, कोस थीटा के मान का, तो 1 का भाग दिया अपन ने, ठीक है सर बिल्कुल दिया। ऐसे ही अपन ने क्या किया, एक में भाग दिया किसका, √3/2 का, बिल्कुल। बेटा इसी में एक में भाग देंगे 1/√2 का, और बेटा एक में भाग देंगे 1/2 का। और बेटा ध्यान से सुनना, एक में भाग देंगे 0 का, एक में भाग देंगे 0 का, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अब मुझे ध्यान से बताइए, यहाँ का मान क्या आएगा बेटा, यहाँ का मान क्या आएगा, जल्दी से बताइए, यहाँ का मान सर, यहाँ का मान पलट जाएगा और 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3। और यहाँ क्या था सर, यहाँ एक में एक भाग देने एक ही आएगा, एक में एक का भाग देने एक ही आता है, और वहां मान पलट गया 2/√3 हो गया। और साहब यहाँ 1/√2 में भाग दे रहे हैं एक का, तो ये भी पलट जाएगा, और क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बट्टे में एक लगाओ या ना लगाओ, लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसमें देखो ये 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मान माना जाएगा, 2 माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा, बिल्कुल हाँ या ना, अरे बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल सर। 1/0 क्या होता है, जीरो का किसी भी संख्या में भाग दें तो वैल्यू अपरिभाषित आती है, इनफाइनाइट आता है, तो यहां लिख देते हैं अपरिभाषित, क्या लिख देते हैं बेटा, अपरिभाषित। बोलो यहां तक डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट बोलते हैं। बोलो दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हाँ बेटा,
अब ध्यान से सुनिएगा, अब बचा किसका, कोसेक का। किसका बचा, कोसेक का। तो आप कोसेक का मान निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, उधर से अपोजिट लिखते लाइए, उससे उधर से अपोजिट लिखते, या 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, या उधर से लिखते हैं, ये एक ही बात है। तो बिल्कुल सर लिख देते हैं। देखिए उधर इनफाइनाइट था तो ये इनफाइनाइट लिख दिया, ये इनफाइनाइट लिख दिया, बिल्कुल। और देखो उधर क्या बचा सर, इधर बचा 2, तो ये यहाँ मान आ गया 2, बिल्कुल। कोसेक एक का यहाँ, कोसेक का 30 का मान बन गया 2, और यहाँ बेटा √2 है तो यहाँ भी √2 ही आ जाएगा। और बेटा ध्यान से सुने, यहाँ 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3, बिल्कुल। और देखो नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, यहां मान आएगा सर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सारणी बन गई अपनी, ये क्या बन गई बेटा, सारणी बन गई। तो ये सारणी अपने को याद रखनी है। बिल्कुल क्लियर है क्या, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है क्या सर, डन है, डन है, यहां तक किसी को दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अब ये सारणी बन गई तो अपन वापस से एक बार मैं कहता हूं, आप सारणी बना सकते हैं क्या, इस पर आता हूं मैं, एक बार फिर से तैयारी करते हैं बेटा। रेडी है, बिल्कुल तैयार, रेडी है। तो चलो बेटा ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज आपने बेटा क्या बोला, सर यहां अपन कोई थीटा का मान रख लेंगे। अगर थीटा में ए मान लूं, कोण में अगर ए मान लूं, ठीक है, कोण थीटा या ए मान लूं, तो आप बोलेंगे सर आप यहां मान 0 डिग्री का, इसके बाद में सर मान किसका, सर 30 डिग्री का, इसके बाद में मान किसका, सर 45 डिग्री का, इसके बाद में किसका मान, इसके बाद में बेटा 60 डिग्री का, और 60 में बाद किसका मान, सर 90 डिग्री का। बोलो कहां तक दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब वो 6 चाइनीज नाम लिख देते हैं। बोले तो त्रिकोणमिति के नाम, हाँ जी साहब, किसके, अनुपात के नाम। बेटा अनुपात के नाम क्या क्या है, देखो बात करते हैं। सर एक तो है साइन, और एक मानते हैं तो साइन ए मान लेंगे, साइन थीटा मान लेंगे। फिर साइन के बाद सर कॉस, कॉस के बाद सर टेन, टेन के बाद, टेन के बाद बोलो कॉट, कॉट के बाद बोलो सेक, सेक के बाद बोलो सर कॉसेक। बोलो डन डन डन, किसी की दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नहीं है तो चलते हैं आगे, नहीं है तो चलते हैं आगे। यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे बेटा। देखिए हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। अगर आप मान निकाल ही रहे हैं तो मैंने क्या बताया आपको, सर सबसे पहले आप क्रमांक 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, हाँ जी बेटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, नंबरिंग कर दी। इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, इसमें 4 का भाग। बेटा फिर क्या निकालना था सर, रूट निकालना था। क्या निकालना था, रूट निकालना था। ये लो रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बोलो कोई दिक्कत। हाँ जी बेटा अब इसका मान आ जाएगा सामने, यहां लिख देता हूं इसका मान, यहां लिख देते हैं इसका मान। रेडी, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। देखिए हाँ जी साहब, 0 में 4 का भाग दे बेटा, 0 में 4 का मतलब क्या आता है, 0 ही आता है, और 0 का रूट कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ इसका मान आ गया 0। क्या आ गया बेटा, मान 0 आ गया बेटा। क्या आ गया, मान 0 आ गया बेटा। देखो हाँ जी यहाँ मान आ गया 0। और बेटा यहाँ सर 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ 1/2 बन गया। क्या बन गया, 1/2। यहाँ देखो 2 से ये 4 कट गया 2 बार, ऊपर बचा 1, 1 का रूट 1 होगा, मगर 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो बन जाएगा क्या, 1/√2, 1/√2। बोलो डन डन डन, हाँ ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ √3, 3 इसका मान निकलेगा नहीं, रूट तो स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, तो 4 का वर्गमूल निकालें, 2 आ गया, और 4 से 4 कट गया बेटा, 1 बचा, 1 का रूट कितना, 1 हो गया। तो यहाँ तक डन डन डन, ठीक है सर। अब क्या इधर से मान लेते हो, उधर क्या बचा सर, 1 बचा, ये रख दिया। फिर क्या आया सर, √3/2 आया, ये लिख दिया। फिर क्या आया, 1/√2 आया, ये लिख दिया। फिर क्या आया सर, फिर 1/2, इधर वाला इधर आ जाएगा, और इधर जो बचा था 0 वो इधर आ जाएगा। बोलो डन डन डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन में भाग देंगे, यानी साइन का मान क्या है, 0। 0 में बेटा किसका भाग देंगे सर, 1 का भाग देंगे, और 0 में 1 का भाग देंगे तो आएगा क्या बेटा, जो भी आएगा लिख लेंगे। और यहां भी क्या करेंगे सर, 1/2 में भाग देंगे √3/2 का, बराबर जो भी आएगा लिख देंगे। और बेटा यहां भी यही करेंगे, 1/√2 में अपन भाग देंगे 1/√2 का, ठीक है, बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन। और बेटा यहाँ सर √3 है, √3/2 में भाग देंगे 1/2 का, ठीक है सर। यहाँ सर 1 में भाग देंगे 0 का। बेटा आता कितना, अब निकालते हैं कितना आता, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ भाग दिया तो आया बेटा 0 में, जब किसी संख्या का भाग दिया, 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया 0 ही आता है बेटा। क्या आता है, 0 ही आता है, तो यहाँ 0 आ गया, बिल्कुल। और सर यहां देखो 2 से 2 कट गया तो बन गया 1/√3। क्या बन गया बेटा, 1/√3। और यहां सर इससे पूरे से पूरा कट गया तो मान आया यहाँ 1। क्या है बेटा, 1। क्या आया, 1 आया, बिल्कुल डन डन डन। और देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बना, √3 बटे में 1 लगाओ या ना लगाए कोई परिवर्तन नहीं, तो √3 ही माना जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ देखो
अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग दीजिए, किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे बेटा क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो लिख दीजिए अपरिभाषित। डन है बेटा। अब तो अब कोई कंफ्यूजन सर किसी के नहीं, बिल्कुल अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, ये क्या बन गया, अपरिभाषित इनफाइनाइट। ठीक है, बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन। चलो नेक्स्ट। अब 10 का मान आया तो कोट का इधर उल्टा लिख दीजिए सर, उधर वाला मान उठा के अपरिभाषित इनफाइनाइट इधर लाए। फिर क्या बचा सर, यहाँ √3 यहाँ आ गया सर, यहाँ एक था यहाँ आ गया, इधर 1/√3 था इधर आ गया 1/√3, और सर इधर जीरो था ये जीरो आ गया। बोलो डन है क्या, अरे डन है क्या, डन है क्या, बोलो बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट, हाँ या ना, बिल्कुल डन। चलो बेटा अब देखो सेक का निकालते हैं, और सेक का मैंने क्या बोला सर, 1/कोस लिख दो, 1/कोस लिख दो, यानी 1 के बटे में कोस का मान, 1 के बटे में कोस का मान, बिल्कुल 1 के बटे में कोस का मान, 1 के बटे में कोस का मान, बेटा 1 के बटे में कोस का मान। सर बिल्कुल बताइए बताइए सर, कोस का मान यहाँ 1 है तो ये 1 बटे में, यहाँ क्या √3/2 तो ये √3/2, ये लो। यहाँ क्या सर 1/√2 है तो ये 1/√2। यहाँ क्या बेटा, यहाँ क्या देखिए सर, यहाँ 1/2 तो 1/2 लो। यहाँ क्या बेटा, जीरो है तो जीरो लो। बिल्कुल डन डन डन, ठीक है सर। अब बताइए सर, तो लो बताना क्या, आंसर ले लेते हैं बेटा, आंसर ले लेते हैं। देखिए क्या, देखो बेटा ध्यान से सुनिए, एक में एक का भाग देंगे क्या आएगा, एक ही आएगा। और यहाँ देखो क्या होगा, ये पलट जाएगा मान, 2/√3 बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। और यहाँ क्या आएगा सर, √2 बन जाएगा पलट कर, बिल्कुल। यहाँ क्या आएगा बेटा, 2/1 यानी 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, एक में जीरो का भाग दो क्या आता है बेटा, एक में जीरो का भाग दो क्या आता है सर, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, बिल्कुल। तो ये नोट कर दीजिए अपरिभाषित। या जिसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। बोलो डन डन डन, किसी के कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब क्या करना सर, या तो इसको 1/sin लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 1/sin, बिल्कुल। या सर क्या कर दीजिए, इसी का उल्टा लिख दीजिए, तो इधर का उल्टा ले आते हैं, तो ये अपरिभाषित था, ये अपरिभाषित लो, बिल्कुल डन। और फिर बेटा सर इधर 2 था ये आ गया, यहाँ √2 था 2 आ गया, यहाँ 2 यहाँ था बेटा 2/√3, 2/√3 ये लिख दिया। और इधर क्या था, एक था तो ये लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन। तो आपने सारणी बनाना आखिर सीख लिया, सारणी बनाना आपने आखिर सीख लिया बेटा। कोई दिक्कत है क्या किसी के भी, सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन है, यहां तक डन है, बिल्कुल बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, साथ साथ में कुछ फॉर्मूले बता ही देता हूँ। फॉर्मूले रेडी है ना, इसके कुछ फॉर्मूले फिक्स होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, हाँ बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा की जगह अपन ए लिख सकते हैं ना, कौन जो हो ना, कौन जो हो वही है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, एक होता है। क्या होता है बेटा, एक होता है। रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल बिल्कुल डन डन। ये दूसरा फॉर्मूला, ध्यान से समझिए, दो 3 फॉर्मूले आपको याद करना बेटा, 3। दूसरा बता रहा हूं, हाँ जी, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कोसेक स्क्वायर थीटा। रेडी, बिल्कुल रेडी, डन डन डन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 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 कौन सा है बेटा, 3 नंबर, 3 नंबर कौन सा, 3 नंबर, 3 ही फॉर्मूले याद करने आपको। कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये लो बेटा, ये 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले। डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सोच रहे हैं कैसे आए, है ना, कैसे आए। चलो इनको बनाना भी सीख लेते हैं बेटा, इनको बनाना भी सीख लेते हैं, बिल्कुल। फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना, फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना बेटा। कौन सा सर, वही पहला फॉर्मूला ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, एक। ये याद रख लीजिए, इससे सारे मान आ जाएंगे। सर बताइए कैसे आए, तो सबसे पहले इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। किससे, साइन स्क्वायर से। चलो इसमें साइन स्क्वायर का भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये इससे कट गया तो क्या बन गया सर, जब ये कट ही गया तो क्या बना, साइन से साइन क्या कटा तो बचा एक, बिल्कुल। प्लस में इधर देखो, कोस थीटा बटे साइन थीटा, देखो ध्यान दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है क्या, क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे। साइन थीटा बटे कोस थीटा सारणी में समझा था आपने, सारणी में समझा था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टेन थीटा होता है, परंतु यहां क्या है, कोस बट्टे साइन, तो क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। ये लो, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो अरे यस या नो, यस या नो, बिल्कुल आ गया। तो आप कहोगे सर दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। आपने अभी तो ये एक ही बताया हमें, अभी तो एक ही बताया, तो हम दूसरा बता देते हैं बेटा।
घबराने की कहां जरूरत है, हम दूसरा बता देते हैं। चलो एक याद था, एक आ गया, दो तो हो गए। चलो तीसरे की बात करते हैं। आपने किससे डिवाइड किया सर, इसको साइन स्क्वायर से किया, अब किससे कर दें सर, कॉस से कर दें। किससे कर दें, कॉस से। रेडी है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। चलो देखो, हाँ जी, अगर आप रेडी हैं तो दूसरे की बात करते हैं। देखिए, हाँ बेटा, आपके सामने फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक था बेटा, बिल्कुल। अब किससे डिवाइड करें सर, कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, और साहब इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर ये कट गया तो क्या बचा सर, एक बचा, बिल्कुल। प्लस साइन थीटा बटे कोसेक थीटा, टेन बन जाता है, क्या हमने टेन स्क्वायर थीटा। बोलो बनता कि, अरे बोलो बनता कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है सर। और वन अपॉन कोस क्या होता है सर, कोसेक थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये लो, तो नया फॉर्मूला बन गया, ये रहा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये रहा, ये तीन ही फॉर्मूले थे अपने पास, तीन ही थे। आप एक याद रखो, दूसरे दो अपने आप आ जाएंगे, दो अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल डन डन। तो याद रह जाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल याद रह जाएंगे। कोई दिक्कत है बता दीजिए, अरे कोई दिक्कत है बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। रेडी है ना आप, बिल्कुल सर हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन में चलें। 8.2 में पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, 8.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सामने बेटा आ गया सामने। बोलो कोई दिक्कत है बता दीजिए जल्दी से, किसी के भी कोई दिक्कत है बता दीजिए, अरे बता दीजिए। डन है तो मान याद है आपको, बिल्कुल सर मान याद है, हमें मान याद है। चलो पहली बात ध्यान से सुनना, क्या दिया बेटा, हाँ बेटा सबसे पहले बोला साइन 60 का मान चाहिए बेटा, साइन 60 का मान चाहिए। पहली बात तो मैं तो कहता हूं आपको याद ही होना चाहिए, साइन 60 का मान याद ही होना चाहिए। अरे याद है क्या बताइए जल्दी से, अरे याद है क्या, बिल्कुल याद होना चाहिए सर। √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2। चलो मैं दिखाता हूं बेटा क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। ये रहा भाई साइन 60, ये रहा √3/2, क्या होता है √3/2। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए सारणी यहाँ साथ में लेके चल रहा हूँ बेटा, साथ में लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना आप, ध्यान रखिएगा आप। ये रही इधर साइड में है ना, तो मान रख देते हैं बेटा, देखो ध्यान से। हाँ जी साहब, देखो साइन 60 का मान में अपन ने क्या रखेंगे सर, √3/2 रखेंगे। तो मैंने ये रखा साइन 60 के लिए √3/2, साइन 60 के लिए √3/2। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में कोस 30 है बेटा, कोस 30 है, क्या है कोस 30 है। अरे कोस 30 का मान कितना है बेटा, कोस 30 का मान कितना है, देखो ध्यान से सुनो। कोस 30 ये रहा, दिख रहा होगा आपको, कोस 30 का मान क्या है, √3/2 ही है बेटा, √3/2 ही है। तो कोस 3 का मान भी रख दिया √3/2, येलो। प्लस में साइन 30 का मान, सर साइन 30 का मान बिल्कुल आपको याद होगा बेटा, साइन 30 का मान ये रहा 1/2, क्या है 1/2। अरे कितना है 1/2, हालांकि मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए 1/2। और कोस 60 का मान बेटा, कोस 60 का मान भी क्या है 1/2 ही है, कितना है 1/2 ही है, बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये लो 1/2। चलो हल कर देते हैं बेटा इसको, ध्यान से सुनिएगा। अगर हल करें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। और √3 निकल के रूट बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम तो 4 ही आएगा, और 4 का भाग 3 बन जाएगा यहाँ, और यहाँ 1 बन जाएगा। बेटा क्या बना 4/4 बना, क्या बना 4/4 बना। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो काट देते हैं बेटा, काट देते हैं। तो काटने से क्या बना 1 बना सर, क्या बना, तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया 1 आ गया बेटा, क्या आ गया 1 आ गया। तो यही अपना आंसर हो गया बेटा, ये लो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत, बस सारणी का मान रखना बेटा, क्या करना सारणी का मान रखना है, ठीक है क्या, डन है क्या, अरे बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखो ध्यान से सुनो, मान याद रखना बस, सारणी का मान रखेंगे, ओनली ओनली सारणी का मान रखना बेटा, ठीक है। रेडी है, बिल्कुल रेडी है। सर देखो क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले 2 लिया तो 2 लिख दिए थे, में हमने 2 नोट कर दिया। फिर देखो क्या दिया है, 10 45 का मान, 10 45 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 10 45 का स्क्वायर लगा हुआ है, 10 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल। प्लस का साइन है, प्लस का साइन, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान अभी भी लिखा था आपने √3/2, याद है ना, बिल्कुल सर ये √3/2, ये लो। और क्या करना बेटा, स्क्वायर करना है, माइनस माइनस क्या है, देखिए साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 का मान तो याद ही होगा आपको, वही √3/2 है बेटा, क्या है √3/2, पहले लिखा था आपने, बिल्कुल। बेटा क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर करना, कर देते हैं स्क्वायर। रेडी है बिल्कुल, बिल्कुल रेडी है ना, अरे हाँ या ना जल्दी बताइए, बिल्कुल रेडी है। चलो हल करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, हल करते करेंगे क्या अपन, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। सर 2 से गुणा होगा, चलो 2 × 1 प्लस
√3 का स्क्वायर बेटा 3, 2 का स्क्वायर 4, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया बेटा। अब मुझे बताइए माइनस का √3/4 से प्लस का √3/4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या 2 × 1 2, तो अपने सवाल का आंसर ही क्या आ गया सर 2 आ गया, तो अपना ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। बोलो डन डन डन, अरे हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी आवाज आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी मुझे आंसर देना चाहिए। बोलो हाँ या ना, किसी के कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तीसरे पे चलते हैं बेटा, तीसरे पे चलते हैं। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोट 45 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक 30, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, तो सर मान रख देते हैं, कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान अभी अभी आपको याद है लिखा था, अरे याद करो, सारणी में बनाया था अपन ने, कितना 1/√2, क्या 1/√2, ये लिख दिया सर। इसके बटे में सेक 30 है, क्या है सेक 30 है, सेक 30 का मान 2/√3, कितना 2/√3, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। बिल्कुल सर, पीस क्या कोसेक 30 है, कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का मान जल्दी बताइए क्या होता है सर 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, और बट्टे में क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, इसी मान को हल करना है। बिल्कुल सर हल कर देते हैं, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हल करते हैं। ध्यान से सुनो, 1/√2 का 1/√2 लिख दिया, बिल्कुल सर। इसको हल करें तो एलसीएम √3 ही आ जाएगा, एलसीएम बेसिक्स है, बिल्कुल जोड़ना है ना वैसे भिन्नों को, बिल्कुल हाँ जी। √3 का भाग किसमें एक बार जाएगा, तो 1 2 से गुणा होगा 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 का बार √3 बार जाएगा, तो जब गुणा हो तो 2√3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2√3, बिल्कुल डन डन डन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बात को। हाँ जी, जब ये भाग में है तो ये संख्या ऊपर जाकर गुणा में आ जाती है, कैसे देखो ऐसे आ जाती है बेटा, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बटे में 2 प्लस 2√3, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल बेटा, इसको सरलीकरण करना है, इसको बड़े ध्यान से सरलीकरण करना है, हाँ या ना, बिल्कुल, अरे डन बिल्कुल। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, कॉमन तो दिख ही रहा आ ही रहा है सर, कॉमन तो दिख ही रहा आ ही रहा है, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बताइए क्या कॉमन आ रहा है, बताइए जल्दी से क्या कॉमन आ रहा है सर। जब ये गुणा होगा, ध्यान से सुनिए, ये जब गुणा होगा तो इसमें देखो गुणा होते टाइम ये √2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे देखो मैं लिखूं तो ऐसा लिखूंगा बेटा, ये लो √3 बटे में जब गुणा होगा तो 2√2 प्लस 2√3 और यहां गुणा में √2, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अगर मैं इसको कॉमन लूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इसको कॉमन लूं, हाँ बेटा कॉमन लूं तो क्या स्थिति होगी, देखो सर कॉमन लूंगा तो √3 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और देखो 2√2 इसमें 2√2 उसमें, तो 2√2 तो आ गया कॉमन बेटा। इसमें क्या बचा सर 1 बचा, उधर क्या बचा √3 बचा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, डन डन डन, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपन क्या करेंगे, इसको ये रूट हटाना है नीचे से, और नीचे से रूट हटाना तो सबसे पहले √2 हटेगा, फिर √3 की बारी आएगी, तो अपन पहले इसको क्या करेंगे सर, ऊपर भी √2 से गुणा, नीचे भी √2 से गुणा, बिल्कुल। तो इधर लिख देता हूं बेटा मैं, ध्यान से सुनिए, अगर ये √2 उससे ऊपर गुणा होगा तो √6 बन जाएगा बेटा, √6 बन जाएगा, बिल्कुल। और जब ये नीचे गुणा होगा ना इससे, ध्यान से सुनिए, इससे गुणा होगा ना तो देखो √2 हट जाएगा, √2 2 बन जाएगा, 2 × 2 4 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4 कोष्टक के 1 प्लस √3, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यहां तक किसी की दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन है डन है डन है बेटा। इस चीज को और अपन चेंज करके लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से सुनिए, इसको बेटा मैं √3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, बात एक ही है, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, नीचे √3 प्लस 1 है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और जब इसको चेंज करना है बेटा तो क्या किससे गुणा करेंगे बताइए मुझे सर, विपरीत मान से ऊपर गुणा कर देंगे, जैसे कैसे, देखो इधर लिख रहा हूं बेटा, इधर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी, √6 बटे में 4 √3 प्लस 1 था बेटा, तो ऊपर भी अपन क्या करेंगे √3 माइनस 1 से गुणा, नीचे भी √3 माइनस 1 से गुणा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, डन डन डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी सर बताइए, देखो जब ये गुणा होगा तो 6 × 3 18 बन जाएगा, तो ये लिखा 18 रूट के अंदर, बिल्कुल। जब इससे गुणा होगा तो माइनस 6 × 6 बन गया, ये लो, बोलो रूट के अंदर 18 माइनस रूट के अंदर 6 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। अब नीचे देखो, हाँ जी, ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया, और जब a प्लस बी और a माइनस बी आता तो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का 4, यहाँ a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 बन गया, और माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बन गया बेटा। ध्यान से सुनो, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर वाले को भी बड़े ध्यान से देखो, ऊपर वाले को भी बड़े ध्यान से देखो, अरे क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से,
सर ऊपर वाले को 18 को लिख सकते हैं अपन 9 × 2 लिख सकते हैं ना, तो अपन ने क्या किया 9 × 2 इसको लिखा और 9 का रूट निकल गया, तो 9 का रूट निकला कितना 3 आया सर, तो 3 √2 बन गया, 3 √2 बन गया, बोलो हाँ या ना, माइनस √6 रह गया, बिल्कुल। और देखो 3 में से 1 गया 2, 4 × 2 8 बन गया बेटा, ये अपना आंसर बन गया, ये अपना आंसर बन गया, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, डन डन, तो ये आंसर हो गया। बस इसमें मान वही रखना था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा था, और वो मेन चीज मान रखने के बाद कैलकुलेशन प्रमेयीकरण का था, प्रमेयीकरण का, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल डन कर सकते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है क्या, बताइए, देखिए जल्दी से बताइए, अगर है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आवाज दीजिए। अरे डन है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ बेटा, कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, क्या दिया, साइन 30 बेटा, थोड़ा सा कैंसिल कट गया क्या यहाँ, बिल्कुल लिख देना बेटा। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या था बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अरे वाह, हेमा, हेमा, बेटा यहाँ साइन 30 कर लेना भाई, साइन 30 कर लेना। अरे ये लो साइन 30, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब ये सवाल है बेटा, ये सवाल है, ये बनाना आपको, रेडी है, बिल्कुल रेडी है, क्या करना, मान रखना और कुछ ही नहीं, मान रखना और कुछ ही नहीं, मान तो रखना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर, तो चलो रख देते हैं सर, यहीं से रख देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुने। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, याद करो 1/2, सारणी में दिया ना 1/2, ये लिखा मैंने 1/2, अरे हाँ या ना, फिर tan 45 का मान सर 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसको 1/1 लिख दें, बिल्कुल सर लिख दीजिए, माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, क्या होता है 2/√3, याद आ रहा है क्या, बिल्कुल सर, मुझे तो याद आ रहा है, मगर आपने सारणी याद नहीं की ना बेटा, और मैंने प्रैक्टिस करते करते से याद होने लग गई, देखो बेटा। नेक्स्ट सेक 30 का मान सर 2/√3, क्या होता है 2/√3, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, डन डन डन। फिर क्या बोला, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है बेटा, क्या होता है 1/2, ये लो 1/2। नेक्स्ट ध्यान से सुनिए, प्लस कोट 45 का मान, किसका, कोट 45 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, और बट्टे में क्या लगाते हैं 1, ये लो, हल करना है इसको, क्या करना है, हल करना है, चलो रेडी है, बिल्कुल रेडी है, चलो पहले ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले को हल करें तो अपन क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले को हल करें तो देखो ऊपर वाले में 2 और 1 और √3, तो इनका एलसीएम ले तो 2 √3 आ गया बेटा, क्या आ गया 2 √3, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, 2 का भाग देंगे √3 बार जाए तो ऊपर √3 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 2 √3 तो 2 √3 आ जाएगा, माइनस √3 का दिन 2 बार जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, बोलो डन डन डन, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से सुन, नीचे वाले का मान एलसीएम लेंगे, इसमें भी 2 √3 आएगा बेटा, क्या आएगा 2 √3, सर 2 √3, बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं इसका आ गया √3 का भाग दूं 2 बार जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग दूंगा √3 बार जाएगा, प्लस 1 का भाग दूंगा 2 √3 बार जाएगा, तो ये गुणा होगा तो 2 √3 ही आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल डन डन डन। और ध्यान से सुनिए बेटा, 2/√3 से ये 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा, बिल्कुल हाँ जी सर। तो रिजल्ट क्या मिला अपने को, सर रिजल्ट अपने को ये मिला, देखिए ये लिखा हुआ था √3 प्लस 2 √3 -4, और बट्टे में क्या लिखा है बेटा 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अरे यहां तक कोई दिक्कत सर, किसी के भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, बिल्कुल। तो हल कर लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, ये 2 √3 और ये 1 √3 जुड़कर कितना हो जाएगा सर 3 √3 हो जाएगा, माइनस कितना 4, बोलो डन डन डन, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, ये 2 √3 और ये 1 √3 जुड़कर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 2 √3 और एक 3 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 √3, और यहां देखो प्लस का क्या है सर 4 है, प्लस का क्या है 4 है, बिल्कुल बेटा, यहाँ a-b यहाँ a+b, बोलो दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यहां तक। अब देखो मैंने कहा था नीचे के मान को रूट हटाना होता है तो नीचे वाले से विपरीत साइन से गुणा करते हैं, तो गुणा किससे करेंगे, ध्यान से सुने, 3 √3, हाँ जी 3 √3 -4 से, और नीचे 3 √3 -4 से, बोलो डन डन सर, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनिए, ये क्या बन जाएगा नीचे वाला, तो पहले सर a+b a-b, जब गुणा होता है तो a² + a² - b², तो साहब गुणा करते हैं a² मतलब 3 का स्क्वायर,
ए स्क्वायर यानी ये 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। बेटा ठीक है, अब ऊपर वाले की बात करें सर, ऊपर वाले में क्या है बेटा, देखो इनको गुणा करेंगे तो ये क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी का गुणा होता है बेटा, क्या होता है a माइनस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देते हैं सर, बिल्कुल लगा दीजिए, होल स्क्वायर लगाया तो मैंने लिखा बेटा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। बोलो डन है क्या सर, डन है। चलो इसको हल करते हैं बेटा, इसको ध्यान से हल करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर इसको हल करते हैं तो याद करो क्या प्रमेय, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो पहली चीज, पहले ए स्क्वायर करते हैं, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर मतलब ध्यान से सुनो, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर बेटा, किसका 4 का स्क्वायर, ये लो। आगे देखो ध्यान से, -2ab, तो -2 ए का मान क्या है, गुणा में 3√3 है, और बी का मान क्या है, गुणा में 4 है। बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या, बिल्कुल डन है, डन है, डन है, ठीक है बेटा। हल कर देते हैं, अब देखो ध्यान से, इसको हल करते हैं पहले तो, हाँ जी, इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, और √3 का सर 3, तो 9 × 3 आ गया बेटा, -4 का स्क्वायर 16। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन है क्या, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है बेटा। अब देखो ऊपर वाले को, यहां देखो बेटा, यही चीज यहां है, यहां 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 × 3 27, तो बिल्कुल यहां आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये लो 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 2 8, क्या बना 4 × 2, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान सुने, 4 × 2 8, 8 × 3 24, तो ये बना 24√3। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, आवाज आनी चाहिए बिल्कुल। और 9 × 3 27, 27 - 16, ये लिख देता हूँ 27 - 16 लिख देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए सर, नीचे तो बचा ये 11, बिल्कुल 27 - 16 11 बचा। अब देखो 27 और 16 को जोड़ें, 27 और 16 को जोड़ दें, 27 16 कितना होता है बेटा, 27 6 और 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 4 43 आ गया बेटा, 43 और माइनस 24√3 आ गया बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यही अपना आंसर बन गया, यही अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। क्या करना था, प्रमेयीकरण करना था, क्या करना था, प्रमेयीकरण करना था। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे किसी के भी कोई दिक्कत है क्या, बता दीजिए, बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी है तो बता दीजिए मुझे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बिल्कुल ठीक है, चलो मान रखते हैं बेटा, क्या रखना, मान रखना, चलो मान रखने में एक्सपर्ट है ही आप, बिल्कुल रख देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 5 है तो पहले 5 रखा, ठीक है। कॉस 60 का मान बताइए, कॉस 60 का मान सर 1/2 होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिया, फिर प्लस 4 किस गए 4। अब सेक 30 का मान बताइए, सेक 30 का मान सर 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, इसका भी क्या करना है सर, स्क्वायर करना, कर दीजिए, माइनस 10 क्या है, 10 45, और 10 45 का मान 1 होता है, मगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, बिल्कुल ये लो साहब। नीचे में साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है बेटा, 1/2 क्या करना है सर, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन डन डन, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिएगा, प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान बेटा √3/2 होता है, √3/2, और क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, किसी के भी कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, डन है यहां तक, डन है यहां तक, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा, अगर अपन को हल करना है, इधर ले लेता हूं मैं इसी को आगे, हाँ भी देखो 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, और √3 का 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया बेटा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहां 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, प्लस √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। बोलो डन है क्या, डन है क्या, बोलो किसी की दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो हल कर देते हैं बेटा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 5 × 1/4 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस 1/1 बटे में, ये जुड़ेंगे तो देखो क्या बन गया, 4 आ जाएगा एलसीएम, और ये 1 + 3 हो जाएगा बेटा। बोलो डन है क्या सर, डन है, डन है, डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन। चलो बेटा इसको हल कर देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एलसीएम लेंगे ऊपर, तो 4 × 3 12 एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए हाँ या ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, और 3 × 5 15, प्लस 3 का भाग 4 बार 16 × 4 64, माइनस 1 का भाग 12 बार, तो 12 1 12, ये लो ऊपर का, नीचे 3 और 1 4/4 आ जाएगा, 4/4 से कट जाएगा ही,
4/4 कट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट अब देखिए, हाँ जी इनको जोड़ते हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, 64 में 15 जोड़ेंगे, 64 10 74, 74 5 79, 79 में से 12 घटाएंगे, 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 67, 67 बचेगा। बट्टे में क्या आएगा सर, 12 ही आ जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन। ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आप चीजों को समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है क्या, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बेटा इस विकल्प को देखना है, इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, यानी 2 10 30 सारणी से पहले इसके मान को लिख लें, हल कर लें और फिर बताइए उसका मान किसके बराबर है। देखो बेटा मान हल करते बेटा, ध्यान, रेडी है ना, बिल्कुल रेडी है सर। 2 की जगह 2, 10 30 का मान कितना होता है जल्दी बताइए, 1/, अरे क्या होता है जल्दी बताइए, आवाज आनी चाहिए, 1/√3, ये लो 1/√3, 1/√3, ये लो। आगे चले बेटा, बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। तो देखो 10 30 तो आप जानते हो सर, 10 30 का मान तो अभी अभी लिखा है हमने, ये लिख दिया। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो कर देते हैं बेटा, कर देते हैं। देखिए ये जब गुणा होगा तो ऊपर तो 2/√3 आ गया। अरे बोलो आया कि ना आया, अरे आया कि ना आया सर, बिल्कुल आ गया। नीचे देखो, नीचे देखो, हाँ जी 1 का स्क्वायर 1, √3 का कितना हो गया 3 हो गया। और इधर क्या 1 प्लस, बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो हल कर देते बेटा। जब हल करेंगे बेटा तो यहाँ एलसीएम ऊपर वाले में तो फिक्स हो गया 2/√3, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले में देखो बेटा, नीचे वाले में एलसीएम लिया, 3 आया, 1 का भाग गया 3 बार तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 का भाग 1 बार तो ये आ गया। ऊपर क्या हो गया 4/3 हो गया बेटा, क्या हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ 2/√3 और इसके बट्टे में क्या 4/√3। बोलो कोई दिक्कत, अरे 4/3, √3 नहीं 4/3, ठीक है। ये पलट जाएगा तो पलट जाएगा, क्या लिखेंगे 2/√3 गुणा 3/4, 2 से ये कटा 2 बार, बोलो हाँ या ना। और इस 3 को आप क्या लिख सकते हो सर, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बना सर, बनेगा √3/2। क्या बनेगा √3/2, अरे क्या बनेगा √3/2। और जल्दी से मुझे बताइए √3/2 किसका आंसर है, किसका आंसर है, बताइए जल्दी से, अरे बताइए जल्दी से। cos 30 का, किसका cos 30 का, शाबाश शाबाश cos 30 का, बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, जल्दी बताइए cos 30 का, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, जल्दी बताइए मुझे। अच्छा जी, अरे साइन में नहीं है क्या, देखो देखो साइन में नहीं है क्या, cos 30 तो ऑप्शन में नहीं है क्या, cos 30 ऑप्शन में नहीं है अपने, cos 30 ऑप्शन में है तो पहला देखो sin 60 का मान देखो, sin 60 का मान √3/2 बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा, sin 60 हो गया, यही हो गया। तो अपना आंसर ए ऑप्शन बन गया, क्या बन गया, ए ऑप्शन बन गया। बोलो डन डन डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा 1 माइनस 10 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। चलो मान रखना है बेटा, मान रखना है, मान रखने में एक्सपर्ट होंगे आप, बिल्कुल सर। देखो ये रखा इसके सामने, 1 माइनस 10 45 का मान क्या होता है सर, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है बेटा, क्या होता है, 1 होता है। यहाँ बेटा स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर था बेटा, क्या था, स्क्वायर था, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ स्क्वायर लिख लेना, बिल्कुल ये लो, ठीक है। अब तो डन है, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो 1 माइनस 10 45 का मान बेटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 प्लस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाँ जी साहब। 1 प्लस सर 10 45 का मान सर 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल डन डन डन, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1 बटे में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस 1, तो बेटा आप क्या हो गया सर, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 0/2 आया। क्या है, 0/2। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है, 0 ही आता है। तो अपना आंसर क्या बना, 0 बना। क्या बना, 0 बना। अब मुझे बताइए 0 0 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल देखिए डी ऑप्शन में है, तो आंसर ही क्या हो गया सर, डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से सर, डन डन, चलो बिल्कुल चलते बेटा। ये लो, ये रहा साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी a का मान क्या रखें, जब इनके मान के बराबर आ जाए। बेटा इनके मान के बराबर क्या रखें, अब देखो अगर मान रखना है तो बेटा मान रखें कैसे, ध्यान से सुनो, कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, इसकी बात को सुने। यहां थीटा कोई कोण है, उस कोण को कितना रखें कि उससे 2 से गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। तो बेटा पहली चीज मान रख के देखना पड़ेगा, ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। तो अपन ऑप्शन पहले ए रख लेते हैं, बिल्कुल ए रख लेते हैं। तो मैंने लिखा साइन
2 मल्टीप्लाई यहां 0 डिग्री रख लिया, बिल्कुल बराबर 2 साइन, और एक की जगह बेटा क्या रखा, 0 डिग्री रखा था, ये लो 0 डिग्री, डन डन डन। अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मान रख देते हैं। देखो 0 से कोई भी गुणा होता है 0 ही बन जाता है, तो यहाँ 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। और साइन 0 का मान, साइन 0 का मान क्या होता है बेटा, साइन 0 का मान क्या होता है, जल्दी बताइए, साइन 0 का मान क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे साइन 0 का मान 0 ही होता है, क्या होता है, 0 ही होता है, बिल्कुल डन डन, ठीक है। यहाँ साइन 0 का मान 0, तो 0 रख दिया, बराबर 2 साइन, यहाँ साइन 0 का मान 0 ही होता है, बिल्कुल होता है सर। साइन 0 का मान तो रख दिया, मल्टीप्लाई में 2 है, 2 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है, 0 ही आता, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो 0 बराबर 0 हो गया, बिल्कुल सर, मान बराबर हो गया। अगर मान बराबर तो आंसर यही हो गया। आप कहेंगे सर आप दूसरा ऑप्शन रख के बताइए, बिल्कुल बेटा मैं दूसरा ऑप्शन रख के बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां एक की जगह मान लो 30 रखता, तो आप क्या कहते, सर साइन 2 गुणा 30 बराबर 2 साइन एक की जगह कितना, 30। ये लो बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा बेटा। देखो 30 इंटू 2 60, तो यहां आया साइन 60 बराबर 2 साइन 30। अब मान रखना बेटा, तो सबसे पहले साइन 60 का मान होता क्या बेटा, √3/2 होता, क्या था, √3/2 होता कि नहीं होता, अरे होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब साइन 30 का मान बताइए सर, 1/2 होता है, तो 2 तो ये और साइन 30 का मान 1/2, बोलो हाँ है ना। और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा सर, 1 बचा, इधर √3/2, क्या ये बराबर है क्या सर, बिल्कुल गलत बात है, बराबर तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बराबर तो है ही नहीं। अगर ये बराबर नहीं तो बेटा बी ऑप्शन रख के देखा, बी ऑप्शन गलत है अपना, बी ऑप्शन गलत है। ऐसे अपन नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे तो भी गलत आएंगे बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन रखेंगे तब भी क्या आएंगे बेटा, गलत आएंगे। चलो बात समझ में आ गई क्या, अरे बात समझ में आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल, डन डन डन, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पे, ये तीसरा था सॉरी, चौथे पे चलते हैं। किस पे, चौथे पे चलते हैं। तैयार है क्या, बिल्कुल सर तैयार हैं, तो ये लो चौथे पे। हाँ बेटा क्या दिया, 2 10 30, 2 10 30 बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, बोलो ठीक है क्या, अरे बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान ही तो रखना, रख देते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा मान, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सर। देखो 2 10 का मान कितना रखें सर, ध्यान से सुनिए, 10 30 का मान होता कितना है ये बता दिए, 10 30 का मान होता कितना सर, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ये रख दिया बेटा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन है क्या, बिल्कुल डन है, ये लो कोष्टक, ठीक है ना। हाँ जी बेटा नेक्स्ट, नीचे सर 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 का मान सर 1/√3 है, और क्या करना सर, स्क्वायर करना, बिल्कुल डन डन डन, ठीक है बेटा, हल कर देते हैं बेटा, पहले हल कर देते हैं बेटा। देखो ध्यान से सुनो, जब ये गुणा होगा तो ऊपर बन जाएगा 2/√3, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक है। इसका सर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3 हो जाएगा बेटा, और जब यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा बेटा, और जब हल करूं तो ये 2/√3, तो ये 2/√3 ही रहेगा, या एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का भाग देंगे 3 बार तो 3 1 कम 3 माइनस 1 बार, तो अब बेटा देखो क्या बचा, आप कहोगे सर यहाँ बचा 2/√3, यहाँ बटे में आ जाएगा 3 माइनस 1, 2/3, बोलो हाँ या ना सर, ये मल्टीपल हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूं, 2/√3 गुणा 3/2, बेटा 2 से 2 कट जाएगा, परंतु इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं सर, √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सर, √3 बच जाएगा, क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। क्यों, इसको ये लिख सकते हैं तो यहां से कटा तो √3, ये आंसर हो गया बेटा, ये क्या आंसर हो गया। अब मुझे ये बताइए ऑप्शन में देख के कि √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, अरे 10 60 का होता है, किसका होता है, 10 60 का, तो आंसर हो गया ये लो सी ऑप्शन, क्या हो गया, सी ऑप्शन, बोलो डन डन डन। किसी की कोई दिक्कत सर, किसी को कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए बेटा, 2 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। क्या बोला है, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 है और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 0 डिग्री a प्लस बी से छोटा है और 90 डिग्री a प्लस बी से बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। हाँ जी साहब बेटा हल करें, बिल्कुल सर हल करें, बिल्कुल हल करें, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन है। चलो बेटा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, इसने जो जो मान दिया उसको देखते हुए करते हैं। सबसे पहले 10a प्लस बी कितना दिया सर, √3 दिया, कितना दिया, √3 दिया, ये लो बराबर √3 दिया, हाँ या ना, बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, ठीक है। दूसरी बात सुने बेटा, क्या दिया है सर, 10a माइनस बी क्या दिया है सर, बराबर में 1/√3 दिया। हाँ जी, सबसे पहले आप ध्यान से सुने,
आप ये निकालें कि √3 किसका होता है। सर अभी अभी निकाला था आपने, tan 60 का होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने, tan 60 लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे सर, a प्लस बी की वैल्यू यहां दे रखी है उसने 60, क्या दे रखी है 60 दे रखी है भाई, 60 दे रखी है। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। दूसरा सुने सर, यहाँ a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है। अरे बताइए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 सर 30 की वैल्यू होती है। किसकी, 30 की होती है, 30 की, tan 30 की होती है ना, बिल्कुल। तो बेटा ये 30 किलो, ये समीकरण नंबर अपना बन गया 2। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अब विलोपन विधि से कर दीजिए, या दोनों समीकरण को जोड़ के कर लेते हैं बेटा। देखो ध्यान से सुनो, दोनों समीकरण को जोड़े तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, देखो बेटा ध्यान से सुने, क्या करेंगे सर, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। बेटा अगर जोड़ दें 60 और 30 90 हो गया बेटा, बिल्कुल। b से b कैंसिल हो गया, ये आ गया 2a। 2a की वैल्यू अगर 60 है तो बेटा 2a बराबर, सॉरी 90 है, तो a बराबर कितना आ गया, देखो 2 बट्टे में जाएगा और a बराबर आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45, ये लो एक की वैल्यू आ गई 45, किसकी, एक की वैल्यू। और बेटा एक की वैल्यू 45 आ गई, ध्यान से सुने, एक की वैल्यू 45 आ गई तो किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। देखो यहाँ रखता हूँ, ए की वैल्यू 45 माइनस बी बराबर 30। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सर, डन डन। अब बी को उधर ले जाओ तो बी इधर आता है, यहां नोट करो, बी इधर आता है, ये 30 इधर आएगा, तो 45 माइनस 30 बराबर हो जाएगा बी का मान। बेटा कितना आता है सर, यहाँ कितना है सर, 15 डिग्री आया, तो बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। तो बेटा आप क्या कहोगे, यहां लिख देता हूं बेटा, क्या कहोगे सर, ए का मान तो आया 45 और बी का मान है बेटा 15 डिग्री, कितना 45 और 15 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। अरे ए का मान तो 45 और बी का मान कितना है बेटा, जल्दी से बताइए, 15 आया सर, कितना आया 15 आया, ठीक है, डन डन डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले, बिल्कुल सर बिल्कुल, डन डन डन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको समझते हैं बेटा। इसमें देखो क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बेटा कारण सहित बताना, कारण सहित बताना बेटा। देखो क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है क्या। अरे बोलो है क्या, अरे दोनों एक ही बात है क्या, सर दोनों एक बात नहीं है, गलत बात है, ये गलत बात है, कैसे सर बताइए आप मुझे। तो आप ध्यान से सुनिए, मान लीजिए, मान लीजिए, देखो यहां ले लेते हैं, ए तो मान लेते हैं अपन, देखो ध्यान से सुनिए, ए तो मान लेते हैं 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और बी मान लेते बेटा 60 डिग्री, क्या मान लेते 60 डिग्री। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां मैं रखता हूं, ये रखा मैंने साइन, ए की जगह रखा 30 प्लस बी की जगह रखा बेटा 60, क्या रखा 60, ये लो बराबर, बराबर, यहां रखा साइन 30 और यहां प्लस में साइन 60 बेटा। बोलो डन, बिल्कुल डन सर, मान रखिए। तो 30 देखो ये आ गया, साइन 30 प्लस 60 90 हो गया, बराबर, ये आ गया साइन 30 प्लस साइन 60। बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या। अरे कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मान रखना बेटा, मान रखना है किसका, 90 और 30 60 का मान रखना है। चलो मान रखते हैं बेटा, साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, साइन 90 का मान 1 होता है बेटा, क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल। और साइन 30 का मान बताइए जल्दी से, साइन 30 का मान 1/2, कितना 1/2, बिल्कुल बिल्कुल 1/2, 1/2 प्लस साइन 60 का मान बताइए जल्दी से, साइन 60 का मान √3/2 बेटा, √3/2, बिल्कुल जोड़ दीजिए, जोड़ने पर एलसीएम 2 आएगा बेटा, 1 प्लस √3 हो जाएगा। ये क्या 1 के बराबर है क्या, अरे 1 के बराबर है क्या सर, नहीं है, गलत बात है, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये बात क्या है बेटा, असत्य है भाई, असत्य है, ये लिख दिया असत्य, ये लो बेटा असत्य है, बिल्कुल असत्य है। और कारण समझ में आ गया, अपन ने कारण मान के देख लिया, बिल्कुल सर बिल्कुल। नेक्स्ट बात, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सर इसको सारणी से देख सकते हैं अपन कि थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, कमी होती है बेटा, बिल्कुल। चलो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, सारणी यहां बनाई थी अपन ने, ये रही, देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, साइन ये रहा, थीटा के मान 0 30 45 60 बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अब मान देखिए सर, यहाँ 0 डिग्री था, क्या था बेटा 0 डिग्री था, और यहाँ का 1/2 था, यहाँ 1/√2 था। ध्यान से सुनिएगा, 0 से ज्यादा होता है 1/2, बिल्कुल, और 1/2 से ज्यादा होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, बिल्कुल, और इससे ज्यादा √3/2, और सबसे ज्यादा 1, बिल्कुल। तो साइन के मान में ज्यो ज्यो थीटा का मान बढ़ रहा है, ज्यो ज्यो साइन का मान भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, बढ़ रहा है। हाँ भाई रेडी हैं आप, बिल्कुल रेडी हैं सर, बिल्कुल रेडी हैं। तो ये बात क्या बेटा, सत्य बात है, तो इसको तो हटा देते हैं बेटा,
इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल। हाँ भाई, आपने सारणी में देखा, क्या देखा बेटा, ध्यान से सुनिए, क्या देखा बेटा, मुझे बताइए जल्दी से। सर ये बात सत्य है भाई, सत्य है। जो जो साइन थीटा का मान, थीटा के मान में, कौन के मान में वृद्धि होगी, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, बिल्कुल मान बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ेगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? अरे थीटा में वृद्धि, कोस थीटा में वृद्धि होती है क्या? चलो सर वापस चलो सारणी पे और देखिए आप ध्यान से, देखिए ध्यान से कि साइन कोस में वृद्धि हुई, कोस थीटा की बात कर रहा हूं, किसकी? कोस थीटा की। बेटा रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, देखिए रहा कॉस। अब यहाँ एक, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 0। अरे सर अब तो कमी हो रही है, सबसे बड़ा तो एक था, इससे कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया और सबसे कम 0, तो कम होता आ रहा है। तो कोस थीटा, कोस थीटा में थीटा का मान, कोण का मान जो जो बढ़ता है उसका अनुपातिक वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है ना? तो बिल्कुल ये बात तो गलत थी भाई, ये बात तो गलत थी भाई। कौन सी बात सर, कौन सी बात? जो उसने कही है, क्या कही है सर, क्या कही है? देखो उसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत बात है भाई, असत्य बात है। क्या बात है? असत्य बात है। मान सर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो कोस थीटा के मान में कमी होती है, क्या होती है बेटा? कमी होती है। तो ये बात तो असत्य है, बिल्कुल असत्य है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्या बोला है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर, क्या बोला? थीटा के सभी मानों पर, ध्यान से देखिए बेटा, थीटा के सभी मानों पर किसकी? अरे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? जल्दी बताइए सर, रख के देख लीजिए, रख के देख लीजिए, होता कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता, रख के देख लीजिए, बिल्कुल नहीं होता बेटा। थीटा के सभी मानों पर कैसे हो सकता है? कैसे? जैसे साइन 30 का मान, थीटा का साइन 30 मान लेते हैं, और कोस 30 का मान देख लीजिए आप, किसका? कोस 30 का मान देख लीजिए, क्या बराबर होता है बेटा? ध्यान से देख लीजिए सर, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कोस 30 का मान बेटा, कोस 30 का मान ध्यान दीजिए √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2, क्या बराबर होता है क्या सर? नहीं होता। तो ये बात क्या है? ये बात असत्य है बेटा, ये क्या है? असत्य है, असत्य है, बिल्कुल असत्य है। आप किसी भी थीटा का मान रख लीजिए, कौन बराबर रखना और मान रख लेना उनका, चाहे 30 रख ले, चाहे 0 रख ले, चाहे 60 रख ले, कुछ भी रख ले, बराबर नहीं होता बेटा, बराबर नहीं होता, बिल्कुल असत्य बात है। नेक्स्ट, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ध्यान से देखिए, परिभाषित है या नहीं है बेटा? परिभाषित है या नहीं है? चलो कोट थीटा का मान देखना है 0 डिग्री, कोट 0 का मान देखें आप, कोट 0 का मान देखें बेटा, सारणी दिखाता हूं मैं आपके सामने, अभी लो, अभी लो, रेडी है? बिल्कुल रेडी है। तो देखिए ये रहा कोट, कोट 0, बिल्कुल ये रहा सर, ये ध्यान से देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्या है सर? अनंत, इनफाइनाइट है, यानी अपरिभाषित है, बिल्कुल परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब सर, अपरिभाषित का मतलब सर परिभाषित नहीं है, यही तो बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बात इसने सही कही है भाई, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो ये कथन सत्य के सत्य? सर ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वहां थीटा का मान इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट को अपन अपरिभाषित ही बोलते हैं बेटा, अपरिभाषित ही बोलते हैं। डन है क्या? बिल्कुल बेटा। तो इस प्रकार अपन ने 8.2 कंप्लीट कर ली, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? आपने बिल्कुल सारणी, जो सारणी आपने समझी थी ना, इसलिए सारणी में बिल्कुल आराम से टाइम लिया था अपन ने, सारणी इसलिए मैंने 2 बार समझाई बेटा, क्योंकि सारणी जिसको समझ में आ गई बेटा, सारणी जिसको समझ में आ गई वो आराम से सारे मान कर लेगा बेटा, सारे मान कर लेगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये काम कंप्लीट किया। यहां तक अगर किसी कोई कंफ्यूजन है मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद।